बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। नई वीडियो के साथ हाजिर है। असिस्टेंट की पोस्ट के हवाले से हमने एवरीडे साइंस को स्टार्ट किया है। तो एवरीडे साइंस का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो मैं गुजारिश करूंगा पहले पहला लेक्चर देख लें। नेक्स्ट जो फिर हमारा दूसरा लेक्चर होगा उसी बेस पे होगा कि पहला लेक्चर जब बच्चों को पता लग जाएगा, समझ आ जाएगी, नेक्स्ट फिर दूसरा लेक्चर भी उसी बेसिस पे होगा। तो चलिए बिना टाइम स्किप किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड कंपोनेंट्स कि ब्लड जो है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कितने टाइप की सेल्स पाए जाते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंपोनेंट इंक्लूडिंग प्लाज्मा, the liquid portion of blood making about 55% of total blood volume is called plasma। ठीक है, जो हमारा पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में होता है, ठीक है, उसमें जो तकरीबन 55% जो है, 55% जो है वो वॉल्यूम प्लाज्मा पे मुश्तमिल है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, प्रोटीन, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्लाज्मा जो है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोटीन होती हैं, ठीक है, हार्मोन्स होते हैं जो खून में गर्दिश करते हैं। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ब्लड कंपोनेंट्स जो हैं वो किस कौन कौन से हैं। ठीक है, द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो रेड ब्लड सेल्स हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चन तीन बनते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइंटिफिक नेम ये है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद वाइट ब्लड सेल जो है लिक्योसाइट्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स इनको कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये तीन तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हैव बायोलॉजिकल नेम्स। ठीक है, उसमें तीन ये ऑप्शंस आ सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, लिक्योसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीन ऑप्शन दे सकता है, तो आपने यही ऑप्शन जो है इसको टिक करना है। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक, उसके बाद रेड ब्लड सेल आगे जो है उनकी टाइप्स के बारे में बताया है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इनकी क्या फंक्शंस होता है, इनका क्या काम होता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल जो होता है वो हमारे पास, रेड ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज एंड रिटर्निंग द कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स एंड एक्सहेलेशन। इसका मतलब ये है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, हमारे जो खून के खुलिये हैं जो कि रेड होते हैं, जैसे जब हमारे कभी जख्म होता है या चोट लगती है तो रेड खुलिये जो निकलते हैं, जो हमें खून निकलता है वो हमें रेड नजर आता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये खून के जो खुलिये होते हैं ना, ये इस तरह से ये नजर आते हैं। ठीक है, जब हमारा ब्लड जो निकलता है तो हमें रेड ब्लड सेल्स नजर आते हैं। ठीक है, ये हमारे ओवरऑल बॉडी में क्या करते हैं? ऑक्सीजन की ट्रांसप्लांट करते हैं, ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। हमारी पूरी बॉडी में लंग्स जो है, लंग्स से जब रिस्पायरेशन होती है ना, तब क्या होता है कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में लंग्स जो है वो ऑक्सीजन बाहर के एनवायरनमेंट से इनहेल करते हैं, तो वो रेड ब्लड सेल्स वहां से जो है उनको इनटेक करके ओवरऑल पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट कर देते हैं। राइट, तो इस तरह ये सारा का सारा इनका जो है प्रोसेस होता है। द एवरेज अडल्ट हैज अबाउट 25 to 30 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स। एक आम इंसान में 25 से 30 ट्रिलियन सेल्स जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि इंसान में रेड ब्लड सेल्स की कितनी तादाद होती है? राइट, रेड ब्लड सेल्स की कितनी तादाद होती है? ठीक है, और ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, रेड ब्लड सेल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 120 डेज। ठीक है, जब कभी आपका जो खून देने का जो है मामला कभी हुआ हो, जब कभी कोई रिश्तेदार या कोई बीमार होगा तो वहाँ उनको खून देते हैं, तो वो ये कहते होते हैं कि आपका खून जो है वो फिर भी तो अगर खत्म होना ही है ना, मरना ही है ना सेल्स ने, तो आप इसको डोनेट कर दें। ठीक है, तो इनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है। 2 मंथ के अंदर अंदर जो है वो ये रेड ब्लड सेल जो है मर जाते हैं। ठीक है, खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये खत्म हो जाते हैं, खत्म होने के बाद अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि खत्म होने के बाद जाते कहाँ हैं? ठीक है, मरते हैं तो वहीं पे रहते होंगे।
तो वहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि जब कोई मुर्दा सेल होता है या कोई जब कभी चोट लगती है, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद रिकवर हो जाती है। तो इसी तरह ये जो सेल मुर्दा होते हैं, ठीक है, उन मुर्दा सेल्स को एक बैक्टीरिया होता है जो पूरे ओवरऑल जिस्म में घूमता है, ठीक है। वो क्या करता है कि उस उन सेल्स को इंगल्फ कर लेता है, ठीक है, निगल लेता है, उनको खा लेता है, ठीक है। तो उससे उसका पेट भी भर जाता है और हमारी बॉडी में भी कोई नुकसान नहीं होता। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा जिगर जो है, लिवर जैसे हम बोलते हैं, वो नेक्स्ट हमारे पास न्यू रेड ब्लड सेल जो है उनको प्रोड्यूस कर देता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट हमारे पास है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स आर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम हेल्पिंग हेल्पिंग टू डिफेंड अ बॉडी अगेंस्ट अ इन्फेक्शन एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। अब वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारा कुव्वत मदाफ़ती निज़ाम है हमारे जिस्म के ऊपर, जो एक हमारे जिस्म अगर इस तरह अगर कोई भी, ये एक आम है एक इंसान की पूरे ओवरऑल अगर बॉडी की बात करें, जो हमारे जिस्म के ऊपर बैरूनी अटैक होते हैं, फॉर एग्जांपल कभी बुखार हो गया या कोई ऐसी बीमारी जो जिसका जो है इलाज ना हो, या वो अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी बीमारी ना हो, ठीक है, उन सब बीमारियां जो हैं वो इंसान के ऊपर अटैक करती हैं, ठीक है, अटैक करती हैं। अब वो अटैक जो है उसका जो है डिफेंड भी करना है। अब उस डिफेंड के लिए हमारे पास इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इम्यून सिस्टम है। एक हमारे पास फोर्स है, जैसे हमारे पास आर्मी है, ठीक है, नेवी है या एयरफोर्स है, इस तरह एक फोर्स है। यहाँ पर एक फोर्स है जो कि हमारे पूरे के पूरे जिस्म को प्रोटेक्ट करती है बीमारियों से, हमारी जिस्म की नशोनुमा को तेज करती है। एक वॉल के तौर पर, यहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल के तौर पर काम करती है, ठीक है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब इम्यून सिस्टम में जो है हमारे रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। There are different types of blood cells, white blood cell, including the neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinocytes, and eosinophils and basophilus, ठीक है, eosinophilus and basophilus, ये इनकी टाइप्स हैं। अब वो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि इनकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो है टाइप्स हैं, ये इनके बारे में जो है पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आप इनको एक बार रीड आउट कर लोगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का आगे जो है उन्होंने साइंटिफिक नेम दिया है, ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। आप इसको इन तीनों नामों को एक बार अच्छी तरीके से रीड आउट करके बाद में लिख के देखो, देन आपको ये पता लग जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तीन नाम जो हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप इनको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। और वैसे भी ह्यूमन बॉडी जो है, अपने इंसान खुद की बॉडी के बारे में तो इतना तो नॉलेज रखना चाहिए ना, हर बंदे को नॉलेज चाहिए, ठीक है। प्लेटलेट्स जो क्या करते हैं? प्लेटलेट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग एंड वाउंड हीलिंग। अब ये क्या है? अब ये क्या है, ठीक है। अब प्लेटलेट्स जो होते हैं, कभी आपने देखा हो कि जब कभी जख्म लगता है, जब कभी चोट लगती है, तो कुछ दिनों के बाद या 2-4 दिन के बाद या ऑब्वियसली एक रात के बाद, ठीक है, नेक्स्ट डे हमारे ना जो बॉडी है उसके ऊपर जब जहाँ पे जख्म होता है वो ना, वो जगह जो है वो इस तरह सी हो जाती है, ठीक है, इस तरह सी, ठीक है। वो जगह जो है वहां पर ना खून जम सा जाता है, ठीक है, खून जम जाता है। खून जमता क्यों है? खून जमता क्यों है? अब खून ने क्यों जमना है? वहां पर कौन सा कोई टेम्परेचर लो है, नॉर्मल टेम्परेचर है, क्यों जमा? वो जमने का जो प्रोसेस है वो इस इन इन इनकी मेहरबानी है। ये जो सेल्स है ना, इनकी मेहरबानी है, इन्हीं की वजह से जो है वो हमारा ब्लड लॉस नहीं होता। जब हमें कोई चोट लगती है, जब कोई गहरी चोट लगती है तो ब्लड लॉस नहीं होता। Hemoglobin is a protein in the red blood cell bind oxygen and carries it throughout the body। ये हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ओवरऑल ऑक्सीजन पूरी बॉडी में तरसील करते हैं, पहुंचाते हैं। लंग से लेकर जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड जो लेकर जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है एवरेज हीमोग्लोबिन जो है इंसान में, मेल में, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो 13.8 से लेकर 17.2 तक होती है, लेकिन फीमेल में जो
12.1 से लेकर 15.1 तक जो हीमोग्लोबिन की मिकदार होती है कि क्वांटिटी इतनी होती है। ये क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ही मुश्तमिल होती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक मेल में कितनी होती है, ठीक है, एचबी, और फीमेल में कितनी होती है, ठीक है। तो फीमेल में जो होती है 12.1 और से लेकर 15.1 तक, और जो फीमेल में होती है वो 13.8 से 17.2 तक होती है। ये दो क्वेश्चन जो है पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर तो सबको पता होता है कि ओ पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, यूनिवर्सल डोनर डोनर टाइप इज ओ नेगेटिव, नहीं, डोनर डोनर जो होता है यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव आना है। ओ पॉजिटिव जो होता है ना वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो नेगेटिव तो सिर्फ नेगेटिव लोगों को लगता है, राइट। तो उसके बाद यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो होता है वो रिसिपिएंट, जैसे सब ब्लड लग सकते हैं, जैसे सब ब्लड लग सकते हैं, वो ए बी पॉजिटिव होता है। ए बी पॉजिटिव को ए पॉजिटिव भी लग जाता है, बी भी लग जाता है, ठीक है, ओ भी लग जाता है, और ओ जो है वो सबको ही लग जाता है, ठीक है। और ओ को जो है वो ओ पॉजिटिव या ए बी लग सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प मालूमात है, इनको आप एक बार रीड आउट कर लें तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स आर थ्री टाइप्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। जो मैंने पहले बताई है, जैसे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है, इसी तरह आर्टरीज और कैपिलरीज हैं, ठीक है। आर्टरीज जो है, आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये दिल से खून को बाकी हिस्सों में पहुंचाती हैं। मोस्ट आर्टरीज आर कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो इसमें पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। आर्टरीज डिवाइड मैनी टाइम टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्यूल कॉल्ड कैपिलरीज। अब यहाँ पर आर्टरीज जो है वो आगे जाकर डिवाइड हो गई, ठीक है। वो ये पूछ सकता है कि आर्टरीज जो है वो डिवाइड होकर कौन सी जो है वेन्स बनाती हैं, तो वो वेन्स जो है वो कैपिलरीज हैं, ठीक है, कैपिलरीज हैं, ठीक है, कैपिलरीज बनाती हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है जी, कैपिलरीज कैपिलरीज जो है वो capillaries are the smallest blood vessels in the body. Food and oxygen from blood of capillaries diffuse into the cells. हमारे जो cells हैं, हमारे जो खाना खाते हैं, हमारी जो खाना खाने की पावर है, हमारी जो पावर है, हमें जो पावर मिलती है सेल्स को, ठीक है, काम करने की सलाहियत है, वो सारी की सारी जो है कैपिलरीज जो है, हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो हमारे फूड के साथ रिलेटेड है। हम हमारे फूड से एनर्जी लेती हैं, ठीक है, और फिर हमें वो ब्लड में जो है शामिल हो जाती हैं। तो जिस वजह से हमारा ब्लड जो है वो काम करता है, वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड द सेल डिफ्यूज इनटू द कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज रिजॉइन टू फॉर्म वेन्स। अब कैपिलरीज जो है आगे फिर से रिजॉइन होती हैं तो वेन्स बनती हैं। वेन्स ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। पहले आर्टरीज जो है वो लेकर चली गई, ठीक है। अब यहाँ से कैपिलरीज बनी, ठीक है, कैपिलरीज बन गई। अब कैपिलरीज आगे जो है वो उनको जो है वो इस तरह जो है आगे जाके इस तरह हुआ, कुछ इस तरह, यहाँ से वेन्स बन गई, छोटी हो गई, कैपिलरीज और छोटी हो गई। अब जो कैपिलरीज और वेन्स हैं, वेन्स आगे क्या करती हैं, यही खून दोबारा से वापस लेके जाती हैं हार्ट की तरफ, ठीक। तो ये हार्ट की तरफ लेके जाती हैं ब्लड दोबारा से, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मोस्ट वेन ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पल्मोनरी आर्टिकल्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं, और यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं, ठीक। तो इस तरह ये सारा का सारा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।